अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। व्यूअर्स कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुक्र अल्लाह पाक का, मैं भी खैर व आफियत से हूँ। अल्लाह पाक आपको भी जहाँ भी रखे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे जी आज मैं बनाने लगी थी पास्ता। पास्ते की ये रेसिपी जो है बहुत ही बनाना आसान है, तो मैंने कहा आपसे आपके साथ शेयर कर लूँ। मैं बना रही हूँ थोड़े मकदार में पास्ता। तो पास्ता जो है वो बना रही हूँ मैं यहाँ पे चिकन का। तो यहाँ पे जी मैंने ली है तकरीबन 1 पाव हमारा चिकन है, वो हमने उधर रख दी है उस दूसरी साइड पे। थोड़ा सा पानी डाल के यहाँ मैंने लिया था पास्ता पानी बॉईल हो चुका है। पास्ता मैंने इसमें 1 पैकेट डाल दी है। 1 पाव हमारा जो है यहाँ पे चिकन है, तो वो हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इसमें मसाले डाल के मैंने रख दी है। दूध भी इसमें डाल दूँगी इंशाल्लाह बाद में, लेकिन अभी मैंने इसको पानी में रख दिया है। थोड़ा सा वो शिलिंग हो जाए तो फिर इसमें इंशाल्लाह दूध डालेंगे, वरना अगर आपके पास दूध ज़्यादा है तो फिर इसको पकाए। मैं दूध में भी इसको खालिस पकाती हूँ, लेकिन आज मैंने इसको पहले थोड़ा सा पानी में रख दिया है। यहाँ पास्ता जो है मेरा माशाल्लाह देखिए बड़ा ही प्यारा बॉयल हो रहा है। पानी मैंने पहले से ही रख दिया था। पानी जब बॉयल हो जाए तो फिर पास्ता डालिएगा, वरना पास्ता जो है ना वो जुड़ जाता है। तो यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन भी छोटी छोटी मैंने इसकी बोटी खुद की है। आप कीमा भी चिकन की कीमा भी इसमें, लेकिन ना छोटी सी बोटी डालेंगे ना। तो यहाँ पे जी हमने शिमला मिर्ची ले ली हैं कटिंग करने के लिए, और इसमें मैंने दोबारा दूध डाल दी है। पहले मैंने इसको पानी में जो है वो ड्राई किया था, अब इसको मैं रोस्ट किया था पानी में। अब मैं इसको थोड़ा दूध डाल देती हूँ ताकि इसमें थोड़ा टेस्ट आएगा। तो यहाँ मेरा पास्ता जो बॉयल हो चुका है माशाल्लाह, देखिए अच्छे तरीके से खुल गया। तो मैं इसको उतार लेती हूँ चूल्हे से और उसको जो है मैं छान लेती हूँ। यहाँ मेरा जो है ना वो पास्ता बिल्कुल ओके होने वाला है। थोड़ा मैंने कहा इसको कवर कर लेते हैं ताकि अच्छे से इसमें रोस्ट हो जाए दूध के अंदर। पास्ता मैंने जो है वो छान ली है। छान के मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दी है ताकि ये जुड़े ना। जब भी इसको आपने छानना है ना तो थोड़ा ठंडा पानी का छिड़काव कर दीजिएगा ताकि आपका पास्ता जो है ना वो खिला खिला हो। ज़्यादा कूल ठंडा डाल दीजिएगा तो बेहतर है, लेकिन अगर टूटी का है तो वो भी डाल सकते हैं। यहाँ मेरा जो है चिकन भी ड्राई हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं यहाँ पे चिकन को बाहर निकाल लेती हूँ, और इस पैन में मैंने बनाने हैं आलू मैंने वैसे बनाने, वो इस रेसिपी में नहीं डालने, वो मैंने घर वालों के लिए बनाने हैं क्योंकि पास्ता बच्चे खाते हैं, तो वो बुज़ुर्ग जो हैं वो हमारे पास्ता नहीं पसंद करते। तो यहाँ पे जी मैंने इसका जो गुद्दा है ना शिमला मिर्च मैंने इसमें डाल दी है, ठीक है। पहले मैंने इसमें प्याज डाला है, घी डाल के थोड़ा सा प्याज डाल दिया था। प्याज मेरा अभी थोड़ा, क्योंकि प्याज को हमने ज़्यादा नरम नहीं रखना, साथ ही मैंने इसमें शिमला मिर्च डाल दिए। जब मैंने पैन में अपने आलू रख दिए हैं घर के लिए। तो यहाँ पे जो इसका गुद्दा था ना ग्रीन चिली का और टमाटर का, वो नहीं ना इसमें शामिल करते पास्ते में जो है ना बिल्कुल आपने शिमला जो है वो उसके अंदर वाला गुद्दा और उसकी बीज वगैरह इस्तेमाल नहीं करने, ना ही टमाटर के बीज और गुद्दा इस्तेमाल करना है। वो हमने इसमें आलू में शामिल कर लिया है। इधर हमारी आलू की रेसिपी जो है वो बन चुकी है, बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस तरफ जो है मेरा पास्ता। तो यहाँ पे टमाटरों को मैं लेके आ चुकी हूँ। देख ली टमाटर मैंने बिल्कुल जो है ना इनके अंदर से वो गुद्दा और वो जो था ना वो सारा निकाल दिया था, रस वगैरह वो मैंने डाल दिया है दूसरी रेसिपी में। तो अगर दूसरी रेसिपी नहीं भी है तो आपको ज़ाया करने पड़ते हैं, जो भी करना है। बहरहाल इसके अंदर आपने पास्ते के अंदर जो है ना इसका टमाटर के अंदर वाला कोई भी हिस्सा नहीं डालना, बिल्कुल इसको आपने खाली करना है। जैसे खरबूजे को खाली करते हैं ना बीज निकाल के, इसी स्टाइल में आपने सारे टमाटरों को ऐसे कर लेना है। मैंने 1 पाव टमाटर लिए हैं, तो उसके मैंने ऐसे कर लिए, छोटे छोटे पीसेस मैंने कर दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे आ चुकी हूँ दोबारा मैं किचन में। अब मैं इसमें डालती हूँ अपने टमाटर। तो शिमला मेरा जो है वो हो चुका है, नरम हो चुका है, तो इसको ज़्यादा हमने नरम नहीं करना। तो यहाँ पे टमाटर डाल देती हूँ साथ ही में। टमाटरों को ज़्यादा आपने भूनना नहीं, इसको भी थोड़ा खड़े खड़े रखना है पास्ते में। और ये मैंने डाल दिए है चिकन जो हमने रोस्ट करके रख दिया था बाहर, वो भी हमने इसमें इसी तरीके से शामिल कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे जी मैंने सारी चीज़ें इसमें शामिल कर ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको घुमाते हैं, हिलाते जुलाते हैं
और ये जो माशाल्लाह जी मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जी, इसमें थोड़ा नमक कम था वो मैंने इसमें शामिल कर ली है। और ये डाल रही हूँ सोया सॉस, चिली सॉस, ये हमने इसमें डाल दी है। मानो नहीं तंग करो, नहीं तंग करो। तो यहाँ पे जी सोया सॉस मैंने डाल दी है और मैं इसको जो है ना अच्छे से हिला जुला रही हूँ ताकि नीचे ना लगे। अब हम लेके आ चुके हैं पास्ता बॉयल। देखा मैंने कैसे, मैंने आपको कहा था, हालांकि ठंडा पानी इसमें टूटी का डाल लगाया था, लेकिन फिर भी ये ना जुड़ जाता है। यहाँ से उसको फौरी जो है ना साथ साथ उबाल के छान के डाल लेते हैं, या अगर इसको थोड़ी देर आपने रखना है ठंडे पानी में इसको लगा के रख दीजिएगा, ठीक है। तो चलो फिर भी हमने इसको हिला जुला के ना कर दिया अलग अलग। पास्ता हमारा जो है फौरी जो है रेडी हो चुका है, इसको ज़्यादा दम देने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि रेडी था, पहले से ही बॉयल हो चुका था अच्छे से। हम लेके आ चुके हैं अपना पास्ता डाइनिंग टेबल पे। और मैंने आलू की रेसिपी आपको इसलिए दिखाई है कि ये जो आपने पास्ते के लिए इंग्रेडिएंट जो है वो रेडी करना है, तो वो आपने ज़ाया नहीं करना, वो अपनी किसी और रेसिपी में शामिल करना है। तो मैंने इसलिए आलू रखे थे ताकि आपको दिखा दूं कि इसकी जो शिमला और उसकी इंग्रेडिएंट है वो मैंने ज़ाया नहीं किए, वो मैंने इसे आलू में शामिल कर लिया। आलू भी अच्छे से बन गए मज़ेदार से। इस तरह मेरा पास्ता बन गया है और मैं रोटी भी बना के आ चुकी हूँ। तो उम्मीद करती मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी और मेरा पास्ता बनाना भी पसंद आया होगा। पास्ते की रेसिपी बहुत आसान है, बहुत मज़े की, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं।